देश का सबसे भ्रष्ट बताकर प्रधानमंत्री कोनराड संगमा के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंच जाते हैं। किसे याद रहेगा कि मंच पर मौजूद प्रधानमंत्री की पार्टी को मात्र 2 सीटें मिली हैं। कोनराड संगमा के यहां छापा क्यों नहीं पड़ा? तो क्या इससे संदेश नहीं जाता है कि अगर आप बीजेपी के साथ रहें या बीजेपी के साथ सरकार बना लें या सरकार बनाएं तो बीजेपी को भी शामिल कर लें, तो फिर दिल्ली से केंद्रीय जांच एजेंसियां छापे मारने नहीं आएंगी, मुकदमे दर्ज नहीं होंगे, नेता जेल नहीं जाएंगे, आपको कोई बेईमान नहीं कहेगा। कब होगी इनकम टैक्स और सीबीआई एजेंसियों की जांच? नमस्कार, आप सभी का नया इंडिया स्वतंत्र न्यूज चैनल पर मैं एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करती हूं। आज हम एक बहुत ही अहम मुद्दा लेकर आए हैं जिस पर रवीश कुमार जी ने भी बहुत ही अच्छा बोला है, जिसमें जो है एक स्वतंत्र पत्रकार जो आवाज उठाते हैं उसी प्रकार से बहुत ही सराहनीय उन्होंने काम किया है और ये सोचनीय विषय भी है। आप देखिए किस प्रकार से बीजेपी सरकार अपनी मनमानी और तानाशाही को जो है कंटिन्यू करे हुए है। आप सभी जानते हैं कि जब उन्होंने गठबंधन तोड़ा तो मेघालय की अगर हम बात कर रहे हैं तो उन्होंने कहा कि जो कोनराड संगमा की सरकार है वो काफ़ी भ्रष्ट है और जो है इस वजह से वो गठबंधन तोड़ रहे हैं। लेकिन जैसे ही उन्हें लगा कि वो बिना गठबंधन के सरकार में नहीं आ सकते तो दोबारा से वो सरकार से मिल रही हैं। तो अब हमारी सीबीआई, अब हमारे आईटी एजेंसियां कहाँ हैं? तो इन एजेंसियों की जो हमारे देश में इनकम टैक्स, सीबीआई से भी जो भी जांच है की एजेंसियां हैं उन पर भी जांच आखिर कब होगी? क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ गोदी मीडिया की तरह जो है मोदी सरकार के इशारों पे काम करती नजर आ रही हैं। क्योंकि पीछे भी एक जो है काफ़ी बड़ा जो मुद्दा है वो सामने आया जिसमें एक बीजेपी मंत्री के बेटे जो रिश्वत लेते हुए पकड़े गए और उन्हें तुरंत जमानत मिल गई, उन्हें कोई जेल नहीं हुई, उन पर कोई छापेमारी नहीं हुई। करीबन 7 करोड़ रुपए उनके घर से भी जो है बरामद किए गए। उसके बाद जो है हमारी सीबीआई एजेंसियां, हमारे आईटी कहाँ चली गई? आखिर क्यों उन पर कार्यवाही नहीं हुई? क्योंकि इस प्रकार का जो माहौल देश में चल रहा है उससे तो साफ नज़र आ रहा है कि अगर आप बीजेपी के साथ हैं तो आप भ्रष्टाचार खुलेआम कर सकते हैं और अगर आप बीजेपी के साथ नहीं हैं तो आप बिना भ्रष्टाचार किए भी शिकंजे में पकड़े जाएंगे। तो आखिर सीबीआई एजेंसियों और जो इनकम टैक्स है उनकी जो सीमाएं हैं, उनके कार्य की जो भी गतिविधियां हैं, आखिर उन पर कोई जो है कार्यवाही नहीं हो सकती? क्योंकि उन पर भी अब जांच एजेंसियों पर सवाल उठने लगा है। जिस प्रकार से आप सभी जानते हैं कि किस प्रकार से बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स गोदी मीडिया के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि वहां पर सिर्फ और सिर्फ गोदी मीडिया जो चाहती है वही जो है सारी खबरें दिखाई जाती हैं। लेकिन अब जो है सीबीआई इनकम टैक्स पर भी जो हमारे देश के आम जनता है वो शक करने लगी है, क्योंकि निष्पक्ष रूप से जांच नहीं की जाती है। जहां भी बात बीजेपी नेता की आती है, बीजेपी नेता के घोटालों की आती है, वहां पर हमारी सीबीआई, हमारी इनकम टैक्स, आईटी सभी चुप हो जाते हैं। पता नहीं गायब कहाँ हो जाते हैं, क्योंकि छापेमारी ही नहीं होती है, उन पर जाँच ही नहीं होती है। तो इस प्रकार की जो एजेंसियाँ भी एक तरह से अब गोदी एजेंसियों के नाम से जानी जाएंगी, क्योंकि उनका कार्य वही रह गया है। अगर आप बीजेपी के साथ हैं तो आप पर कोई कार्यवाही, कोई छापेमारी नहीं होगी। पीछे भी आपने देखा कि इस प्रकार से जो विपक्षी नेताओं के साथ जो मुद्दे हुए हैं उन पर भी हम गौर करते हैं। तो इस पूरे जो माहौल जो देश में बना है, इससे जो है सभी स्वतंत्र न्यूज़ चैनल्स जो हैं वो यहाँ पर इनकम टैक्स और सीबीआई की जांच के लिए भी आवाज़ उठा रहे हैं कि आखिर वो किस आधार पर कार्य करती हैं। जो भी आपकी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर से बताएं।